Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Today we will discuss about chapter number 4th. हम लोग चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन और स्वास्थ्य। ओके बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे कैसे डिजीज़ होते हैं, किस तरह से हमको रहना चाहिए, कैसे आदमी को हेल्दी रहना चाहिए, किसको हेल्थ कहा जाता है, इन सब के बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में यानी WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य का परिभाषा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनीशन है, वो देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इसका मतलब ये हुआ कि जनन से सभी पहलू सहित, अर्थात जैसे मान लीजिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड उसके बारे में, हेल्थ के बारे में नॉलेज लेना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ठीक है, WHO के अनुसार से ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये है कि स्वस्थ किसी का, संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से होना है। ठीक है, मीन्स फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, स्वास्थ्य का डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे भारत में और बाहर देशों में क्या है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक RCH प्रोग्राम किया गया था। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, विश्व यानी पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है बच्चों जिसने राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरह से स्वास्थ्य का एक लक्ष्य प्राप्त किया है। ठीक है, इन सभी जो जो भी कार्यक्रम है, इनको बच्चों हम लोग परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। परिवार नियोजन, ठीक है, के नाम से इनको जाना जाता है। इसका शुरुआत बच्चों आपको मैं बता दूं 1951 में, यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, इसका जो शुरुआत था ये आप देख सकते हैं 1951 यानी 1951 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ रहा है? और इनसे जनन संबंधित और जो भी अवधि क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए इसमें जितने भी थे सब इसके अंतर्गत सम्मिलित थे इस कार्यक्रम के अनुसार से। ठीक है, जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसको RCH के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स यानी RCH प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसको नाम को प्रसिद्ध किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार से क्या किया जाता है, लोगों को जागरूकता किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है कि आप, जैसे मान लीजिए जो आज की बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको किस तरह से रोका जाए। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए कि किस तरह से जनसंख्या जो बढ़ोतरी हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी जनसंख्या डे पर डे बढ़ती जा रही है, आपको पता होना चाहिए बच्चों जो हमारी आज की डेट में जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, ठीक है ना, हर चीज़ के लिए समस्याएं पर डे बढ़ती जा रही हैं और हमारी जो जनसंख्या है वो डे पर डे बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो जनसंख्या अभी 5% की स्पीड से अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, आज के समय में वो 90 का स्पीड धारण कर लिया है और इंडिया की जनसंख्या डे पर डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको एक बात पता होना चाहिए, हमारे पूरी दुनिया की जनसंख्या 2000 में, यानी जब 2000 में ना मान के आप पहले 1900 में चलिए। 1900 में हमारी पूरी विश्व की जनसंख्या जो थी 2 अरब थी। ठीक है, यानी 2 अरब थी, जो पूरी तरह से 2000 में यानी 2000 में बच्चों ये बढ़ते हुए 6 अरब हो गई। सोचिए, 2 अरब से यानी 1900 में, 1900 में वह 2 अरब थी, जो 2000 ईस्वी में बच्चों बढ़कर 6 अरब हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारे भारत में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है,
आज़ादी के समय बच्चों हमारे जो देश की यानी इंडिया की जो संख्या थी नियर अबाउट 35 करोड़ था, ठीक है ना। यानी लगभग 35 करोड़ की जनसंख्या थी हमारे भारत की, जो 2011 में आप देखोगे 2011 में तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुआ और तेजी के साथ बढ़ते बढ़ते बच्चों 1 अरब, ठीक है ना, 1 अरब और 21 करोड़, 1 अरब बच्चों और 21 यानी 21 करोड़, ठीक है ना, इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गया हमारे भारत का। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आज के समय में हमारे पूरे जो वर्ल्ड को देखा जाए पूरी दुनिया में हर छठवां जो आदमी है यानी 6 नंबर पे जो ह्यूमन है वो हर एक छठवां आदमी भारतीय होगा। समझ में आ रहा है। इसमें क्या है बच्चों, मृत्यु दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर में कमी होती जा रही है और जनन दर जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी जो रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्शन जो है वो लोग पर डे मतलब बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। 2000 बच्चों 11 में जनगणना हुआ था, ठीक है। उस जनगणना के अकॉर्डिंग 1.7% यानी कि 1000, ठीक है ना, में से 17 व्यक्ति यानी 17 व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना, 17 व्यक्ति हर प्रतिवर्ष में था, ठीक है। बट इस समय क्या है 33 वर्ष के बाद यानी 33 सालों के बाद से हमारी जो जनसंख्या है वो दोगुनी हो रही है। दोगुनी तो हो ही गई है, अब दोगुनी से धीरे धीरे देखा जा रहा है तो और भी बढ़ती जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हमको पढ़ना ये है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उनको किस प्रकार से बच्चों हम लोग कंट्रोल करें। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर क्रिएटिंग ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। यानी कि अपने सोसाइटी में जितने भी लोग अभी मान लीजिए जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज देना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड क्या क्या इससे हमको हानि हो सकते हैं। इस जनसंख्या जो बढ़ रही है हमको खाने पीने में परेशानियां हो सकती हैं, हो भी रही हैं, ठीक है। कपड़ा पहनने में या सामान खरीदने में ज़्यादा परिवार अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक आदमी है अगर मान लीजिए अगर उसके फैमिली मेम्बर में 2 से 3 लोग हैं तो आराम से वो अपने परिवार को ईज़िली मतलब कैसे भी करके चला सकता है। बट बच्चों अगर एक आदमी है और उसके घर में केवल उसी से यानी मेल एंड फीमेल से, ठीक है, मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों से इनके जो बच्चे हैं मान लीजिए 10 बॉयज़ हो गए और 10 गर्ल यानी 20 बच्चे, यानी एक माता पिता से 20 बच्चे हो गए तो भाई ये किसको कितना कमाएगा और कितने बच्चों को खिलाएगा, कौन कौन बच्चों को खिलाएगा। मान लो एक बन गया डीएम बन गया, दूसरे को पढ़ा ही नहीं पाया तो दूसरा उसको गाली देगा। यानी कि ऐसे यानी कि हमको जनसंख्या पे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इसको बढ़ाया नहीं देना चाहिए। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो चाइना है, चाइना की जनसंख्या आपको पता होना चाहिए हमारे भारत से ही नहीं केवल हमारे पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 जनसंख्या उसको माना जाता है, ठीक है ना। पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 जनसंख्या पे है चाइना। लेकिन चाइना में एक रूल लगा हुआ है कि अब वहाँ पे 2 से 3 या 2 से ज़्यादा अगर बच्चे कोई भी व्यक्ति पैदा कर रहे हैं तो उनको मार दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ रूल वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही अब क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, लोग अब ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट अमेरिका है, अमेरिका के लोग जो हैं माता पिता मिलके बस एक बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम भी है। और देखिए वो जो अमेरिका है वो इस समय पूरे दुनिया से सबसे आगे भी है। क्यों आगे है? क्योंकि उनको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज है। जिस समय हमारा जिस समय अमेरिका कोई ना कोई आविष्कार करता रहता है बच्चों, उस समय हमारा जो इंडिया है आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। यही कारण है कि हमारा इंडिया जल्दी आगे नहीं बढ़ता है, मेक इन इंडिया बनता है कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। और जो बाहर के देश हैं वो धीरे धीरे तरक्की पे जाते रह रहे हैं और जा रहे हैं इस समय, और हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है। अब चाइना भी अपने बर्थ रेट को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि चाइना की जनसंख्या कितनी है, इंडिया की जनसंख्या कितनी है, तो आप एक गूगल पे एक वर्ड सर्च कीजिएगा जिसका नाम है वर्ल्डोमीटर, ठीक है ना, वर्ल्डोमीटर इसका नाम है। ये आप लिखिएगा वर्ल्डोमीटर, ये पूरी दुनिया की जनसंख्या आपको बता देगी और साथ ही साथ इंडिया की भी जनसंख्या बता देगी, चीन की भी जनसंख्या बता देगी कितनी है।
तो आप देखेंगे तो चीन की जनसंख्या जो है ऐसे सेकंड में चल रहा है, धीरे 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 वहाँ पे लोग पैदा हो रहे हैं और मरने की भी तादाद धीरे 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 सेम सेम एक इक्वली चल रही है। लेकिन हमारे इंडिया का अगर बात किया जाए बच्चों, तो आप देखेंगे पैदा होने की स्पीड ऐसे है और मरने की स्पीड ऐसे है, यानी लोग इसमें बहुत कम मर रहे हैं, ऐसे धीरे 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 स्पीड चल रही है। समझ में आ रहा है? तो कुछ समय के बाद ये 100% प्रूव है कि कुछ टाइम के बाद, आफ्टर हो सकता है 6 मंथ या 1 साल या 2 साल के बाद, हमारे जो भारत की जनसंख्या है वो चाइना की जनसंख्या के दोगुनी तिगुनी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको एजुकेशन देना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ रेट को ना बढ़ाइए, उसको कम कीजिए। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों। जस्ट इसके बाद से देखिए, एजुकेटेड पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल। ठीक है, जो एजुकेटेड पीपल है उनको बताना चाहिए कि आप लोगों को बताइए बर्थ कंट्रोल के बारे में। केयर ऑफ द प्रोग्राम मदर, पोस्ट नेटल केयर एंड मदर चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, यानी कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे घर में रहना चाहिए, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड कितने बच्चों को पैदा करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी उन लोगों को देना चाहिए जो अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड लोग उनको जाके नॉलेज देंगे ताकि जनसंख्या हमारी न बढ़ पाए। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल एविल लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। यानी देखिए बच्चों, अगर हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है हमारी, अगर डे पर डे इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती है, तो ये तो 100% श्योर है कि खाने पीने में दिक्कत होगा, रहने में दिक्कत होगा और क्राइम रेट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर जनसंख्या कंट्रोल हो जाए तो सभी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। बट क्या है, हमारे इंडिया में लोग ऐसे नहीं हैं, लोग को कितना भी समझाइए वो अपना ही वाला करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात को याद रखिएगा। हमारी जो जनसंख्या है यानी आबादी है, उसको किसी तरह करके हमको कंट्रोल करना चाहिए। इसको बहुत सारे लोग कंट्रोल करना शुरू किए थे, लेकिन बहुत ऐसी भी आप पीछे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लिए वैसेक्टोमी टिबेक्टोमी कराया जा रहा था। अभी भी है, अभी भी वैसेक्टोमी टिबेक्टोमी नसबंदी नलबंदी कराने पे गवर्नमेंट के द्वारा उसको प्राइज़ भी दिया जाता है, इनाम भी दिया जाता है। उससे क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस काट दिया जाता है। ठीक है, जो नली होती है, जो जहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है उसको काट दिया जाता है, और फीमेल्स के ओवम का जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ही काट दिया जाता है। जब काट दिया जाएगा तो वहाँ से ओवम से एक्स बाहर, ओवरी से एक्स बाहर निकलेगा ही नहीं फैलोपियन ट्यूब से। जब नहीं निकलेगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर जिनको नॉलेज नहीं है सेक्स रिलेटेड, मैंने बताया उनको एजुकेशन देना चाहिए। सेक्स रिलेटेड एजुकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एम्स ऑफ द नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, स्कूलों में बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या फ्यूचर में होता है, मतलब कैसे कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, कितना जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, इन सब के बारे में नॉलेज देना चाहिए। प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प इन द अवॉइड सेक्स रिलेटेड मैथ एंड माइक्रो रिसेप्शन। ठीक है, टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, adolescents and related changes, safe and hygienic sexual प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसे रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेन में क्या होता है ना, फॉरेन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे आम बात होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, लोग सेक्सुअल कंटेक्ट बनाते रहते हैं, उससे क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाला रोग, एसटीडी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में भी लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि इससे भी बचना चाहिए। एसटीडी बच्चों यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है, बहुत ही डेंजरस होता है, इसमें रोगी मर जाता है, इसी से एड्स भी फैलता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी एक एड्स एसटीडी प्रॉब्लम है। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इनसे ये सभी डिजीज़ होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये सभी चीज़ों से हमको बचना चाहिए। समझ में आ गया? और दूसरे को भी इसके प्रति नॉलेज देना चाहिए हमको। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही समझेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे कि किस तरह से पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।